Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rock Psychics. I'm Syamija. So let's jump into the topic. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल लॉफिंग. तो सोशल लॉफिंग होता क्या है? सबसे पहले हम इसका इंट्रो चेक करते हैं. When an individual work together on an additive task where their contribution are combined. एक इंडिविजुअल का है जब वो वर्क इकट्ठे करते हैं जिनमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है कंबाइन होती है, जिसमें जो एक पर्सन होता है ग्रुप के अंदर लेस एफर्ट पुट करता है. जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिडक्शन इन मोटिवेशन एंड एफर्ट व्हेन इंडिविजुअल वर्क इन अ ग्रुप कंपेयर टू व्हेन दे वर्क इंडिविजुअल. आपकी जो मोटिवेशन और एफर्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब आप लोग इंडिविजुअली वर्कआउट करते हैं ग्रुप के अंदर जब वर्क करते हैं. This is viewed one of the main reasons as why group are sometimes less productive than the combined performance of their members working as individual. कहते हैं एक मेन रीज़न होती है कि क्यों हमारी ग्रुप के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो लेस होती है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली वर्क करें तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. इसमें आपको मैं डेफिनेशन एग्जांपल देके समझाती हूँ. अब चलिए सपोज हम लोग देखते हैं टग ऑफ वॉर. ठीक है ना, जब टग ऑफ वॉर में एक हमेशा लाइन होती है, बीच में रोप होता है. यहाँ पे मतलब कुछ पर्सन्स खड़े होते हैं, यहाँ पे भी हमने बराबर के पर्सन्स खड़े कर दिए दोनों साइडों में. अब टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दोनों साइडों में हम लोगों ने एक साइड वोट करनी होती है तो एक पर्सन जीतता है. लेकिन इसमें सोशल लॉफिंग क्या होती है कि जो शुरू के पर्सन्स होते हैं ना, जो फर्स्ट आगे खड़े होते हैं, वो जो एफर्ट है ना वो ज़्यादा पुट आउट कर रहे होते हैं रेदर देन जो एंड पे खड़े होते हैं. क्यों? उन्होंने सिंपली ना रोक पकड़ी होती है, वो इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट आउट नहीं कर रहे होते हैं. उनको लग रहा था कि अगला काम करे हैं और हमारी जो एफर्ट है उसको एज सच इवेल्युएट नहीं किया जाएगा. ठीक है ना, जिसकी वजह से वो अपनी जो एफर्ट है वो कम पुट करते हैं रेदर देन जो आगे खड़े होते हैं वो ज़्यादा करते हैं. सो डैट इज़ अ सोशल लॉफिंग कि जब आप लोग ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी जो मोटिवेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है. इसको हम ऐसे भी एक दफ़ा देख लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जब हमें ग्रुप में प्रेजेंटेशन देती हैं कि हमें पीपीटी बनाना है, लाइक या से हम लोगों ने जो है वो एक तरह से ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी है. ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आप लोगों का क्या है कि हमें ग्रुप के अंदर वर्क करना है. ठीक है, लेकिन क्या होगा जब आप लोग ग्रुप के अंदर काम वर्कआउट करेंगे हर कोई कहेगा भाई ये काम कर लेगा, ये काम कर लेगा. तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है ज़्यादा जो है एफर्ट पुट करता है रेदर देन कि ऑल ग्रुप मेंबर्स उसमें एक तरह की जो है वो एफर्ट लगाएं. क्यों? वो कहेंगे कि भाई हमारी इतनी अच्छे तरीके से जो है वैल्यूट नहीं किया जाएगा हमारे परफॉर्मेंस को, कि हमारा काम नहीं देखा जाएगा, उनको ये लगेगा. सो डैट इज़ सोशल लॉफिंग. अब हम लोग आगे जाते हैं, देखते हैं कि इसकी एक स्टडी क्या हुई थी इसके ऊपर. वन ऑफ द फर्स्ट स्टडी ऑन दिस टॉपिक वॉज कंडक्टेड बाय लेटानी विलियम्स एंड हार्किन्स. In this study, students alone or in the group of 2, 4, 6 were put in the soundproof room and asked to clap and cheer as loudly as possible. एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जो लेटानिया विलियम्स और हार्किन्स ने की थी. इस स्टडीज़ में क्या किया था कि साउंड प्रूफ रूम में ग्रुप्स की शक्ल में इनको बिठा दिया गया था 2, 4 और 6. और उनको क्या कहा था कि आप अपने क्लैप करने और चीयर करने हैं जितना हो सके आप. इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट ये आया था कि रिजल्ट इंडिकेट्स दैट ईच पर्सन पुट आउट लेस एंड लेस एफर्ट एज साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीज. इसमें रिजल्ट इस इंडिकेट ये किया गया था कि जो पर्सन था, जैसे जैसे जो ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जा रहा था ना, वैसे वैसे हर पर्सन जो है उनकी एफर्ट लेस होती जा रही थी. ठीक है, ये रिजल्ट इंडिकेट किया था. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द मेन एक्सप्लेनेशन फॉर सोशल लॉफिंग इज दैट पीपल फील अनमोटिवेटेड व्हेन वर्किंग विद अ टीम बिकॉज दे थिंक दैट देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट एवेल्यूएट एंड कंसिडर्ड. अब आपको जो हमने पीछे सारा टॉपिक डिस्कस किया है इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आ चुकी होगी कि जो मैंने टेक ऑफ वॉर की एग्जांपल ली थी, पीपीटी की एग्जांपल्स ली थी, वो क्या थी कि सिर्फ कुछ पर्सन्स क्यों वर्कआउट करते, सारे क्यों नहीं करते. उनको लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को इतना वो क्या कहते हैं, वो आप लोगों को जो ग्रुप मेंबर्स में आपकी तारीफ की जाएगी वो नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से वो अनमोटिवेट होते हैं, उनका काम करने का दिल नहीं करता. वाई ग्रुप मेंबर्स आर लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क. जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, वो उनको लगता है कि वो लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस टास्क के लिए. चलिए देखते हैं. फील लेस रिस्पॉन्सिबल. जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको लगता है वो रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं हैं ओवरऑल टास्क के लिए. कंट्रीब्यूशन नॉट बीइंग इवेल्युएटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस डिक्रीज द परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड.
जो कंट्रीब्यूशन होती है ना वो उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाता है इंडिविजुअल बेसिस की वजह से, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती है। परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप इज़ नॉट कंपेयर विद अदर ग्रुप, कि जो परफॉर्मेंस है ना उसकी दूसरे ग्रुप के साथ जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब इसमें आपको एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ कि आप लोगों की एक क्लास है, जैसे स्कूल लाइफ में। अब उसमें हमारे 4 रोज बनी हुई है, मीन्स के ए बी सी डी, हमारे पास 4 रोज हैं। अब जिसमें ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप हैं। अब हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग कहा जाएगा कि हमारी जो है स्पेलिंग बी का कंपटीशन है, ठीक है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। पहले अगर हम लोग कहेंगे कि आप लोगों को इस जो स्पेलिंग बी के कंपटीशन है उसमें आपको प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है ना, इन 2 को कंपेयर किया जाएगा और आप लोगों को जो ग्रुप जीतेगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो क्या होगा कि दोनों ग्रुप्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से तमाम के तमाम जितने पर्सन्स इन ग्रुप्स में हैं वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप लोगों को किया जाएगा कि हम लोग ने सिंपली कंपटीशन करना है, लेकिन हमारे इस कंपटीशन का कोई कंपेयर नहीं किया जाएगा, ये सिंपली ऐसे ही खेल है, तो हमारे पास क्या होगा, लेस मोटिवेट हो जाएंगे और वो क्या होंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप इज़ नॉट कंपेयर विद अदर ग्रुप, कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगी ना ग्रुप के अंदर उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा अदर ग्रुप के साथ। सो ये हमने डिस्कस कर लिया वाई, कि क्यों सोशल लॉफिंग होती है। अब हम उसमें फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, आइडेंटिफाइएबल कंट्रीब्यूशन एंड टास्क परफॉर्मेंस। जो फर्स्ट हमारा है फैक्टर वो है identifiable contribution. One factor that influences social loafing is whether people at their own performance will recognized. अब इसमें फैक्टर क्या आता है, उसमें देखते हैं कि जो सोशल लॉफिंग में ना वो चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए, कि जितने लोग परफॉर्म करें उनको देखा जाए। मेकिंग देयर आउटपुट आइडेंटिफिएबल डिक्रीज द टेंडेंसी टू विड्रॉ एफर्ट इवन इन अ ग्रुप सेटिंग। अगर उनकी आउटपुट को आइडेंटिफाई किया जाए कि अगर 4 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप के अंदर 4 पीपल हैं, चारों की चारों की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाए कि इन्होंने चारों के चारों ने काम किया है, तो उसकी वजह से जब वो आइडेंटिफाई होंगे ना तो विड्रॉ एफर्ट कम हो जाएगी, कि सारे लोग काम करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो कोई पर्सन जो है एफर्ट लेस करे। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्रुप के अंदर अगर हम लोगों को क्या जाए ना कि हम लोगों ने एक पीपीटी बनानी है, और वो जो पीपीटी है उसमें आपने लिखना है कि किस पर्सन ने कितना कितना काम किया है। उसमें फिर क्या होगा, इंडिविजुअली हर पर्सन जो है ना ग्रुप के अंदर अपना परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर ऐसे किया जाए कि आपने ग्रुप में देना है, किसी का कोई हम नहीं बताएंगे कि भाई किसने क्या काम किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, कोई एक ही पर्सन ग्रुप के अंदर वर्क करेगा, बाकी सारे जो है वो वैसे ही बैठेंगे, लेस एफर्ट करेंगे कि भाई हमारा तो इसके अंदर कोई आइडेंटिफाई किया ही नहीं जाएगा, तो हम काम क्यों करें। Task importance. People also motivated to work hard on a group task if the task is highly important to them. In a group lab report for your social psychology class, and you hope your professor will write a recommendation letter for you, likely to work hard on the project even if other are not contribute much. आप लोगों को जब टास्क के इंपॉर्टेंस का पता होगा ना तो आप लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। मीन्स कि हमारा एक ग्रुप लैब सोशल साइकोलॉजी की क्लास है, उसमें आपने रिपोर्ट बनानी है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी, जो आपका प्रोफेसर होगा वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देगा आगे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो आप क्या करोगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं भी करा ना तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से करोगे। क्यों? आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। रिड्यूस सोशल लॉफिंग। हम सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ रिड्यूस सोशल लॉफिंग, मेकिंग द आउटपुट ऑफ ईच पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिएबल। अंडर दिस कंडीशंस पीपल कांट सिट बैक। अब मैंने जैसे एग्जांपल ली थी कि जिसमें मैंने कहा था कि हम लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ए बी सी डी। अब ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप है। अब इसमें क्या है कि अब हमने आइडेंटिफाई कर देनी है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रुप मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे पास 4 लोग हैं। अब हमने क्या किया है, उनको कहा है कि हम लोगों ने जो है पीपीटी बनानी है। अब उस पीपीटी में हमने लिखना है कि किस इंडिविजुअल ने कितना कितना वर्क किया है, जिसकी वजह से जब हम ये लिख लेंगे ना, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो चारों के चारों जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो काम करेंगे। इसी तरह स्पेलिंग बी के अंदर कि हम अगर ये कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग जो है 2 अवार्ड्स देंगे,
और जो लेस परफॉर्म करेगा उसको 1 अवार्ड मिलेगा। तो हर पे पर्सन की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। तो उसमें ये क्या गया कि हर पार्टिसिपेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो पीछे नहीं बैठेगा, उसका होगा कि वो काम करे। तो इस तरीके से हम सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय इंक्रीज प्रेशर ऑन द टास्क, हम लोग उस टास्क के ऊपर प्रेशर करें कि हम लोग कहें कि आप अगर ये वर्क करेंगे तो आप लोगों के ग्रेड्स हम लोग ज़्यादा देंगे, कि आप लोगों के ये सेशन में मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने उस टास्क के ऊपर प्रेशर डालना है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर ग्रेड्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो पर्सन होगा ना, फिर वो और ज़्यादा ट्राई करेगा कि भाई हमने और ज़्यादा अच्छा वर्क करना है। इंक्रीज द पेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू इन द टास्क, और हमने यहाँ बताना है कि कितनी ज़्यादा वो वैल्यू टास्क है हमारे लिए, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो ज़्यादा वर्क करेगा। तो दैट इज़ द सोशल लॉफिंग, जिसमें जो है जब आप लोग ग्रुप में वर्क कर रहे होते हो तो आप लोग लेस एफर्ट पुट करते हो, लेकिन जब आप लोग इंडिविजुअली काम करते हो तो ज़्यादा करते हो। लेकिन अगर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर भी कि किस पर्सन ने क्या क्या वर्क किया है, तो आप लोग जो है अपनी एफर्ट जो है वो ज़्यादा पुट करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको इसके बारे में अगले कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।